हमारा टॉपिक है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है हमारी स्पाइन के अंदर सेकंड सेगमेंट होता है। हमारी जो स्पाइन है उसको हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे ये पहला वाला होता है सर्वाइकल, फिर दूसरा वाला थोरेसिक, तीसरा लंबर, चौथा सेक्रल और पांचवा कॉक्सिस। तो ये जो थोरेसिक वर्टिब्राज हैं ये सर्वाइकल और लंबर के बीच में मौजूद होती हैं। टोटल 33 हमारे वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं और जो है वो 5 ही सेक्रल होते हैं और 4 कॉक्सीजियल होते हैं। हमारे जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो ज्वाइन करती है रिब्स के साथ और कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ और स्टर्नम के साथ फ्रंट पे और एक केज बना देती है जिसको हम कहते हैं थोरेसिक केज। ये जो है वो ऑस्टियोकार्टिलेजिनस नेचर का होता है, यानी इसमें जो है वो कार्टिलेज भी मौजूद होता है और बोन्स भी मौजूद होती हैं। ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट और लंग्स वहाँ पे मौजूद है तो ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि अंदर वाले जो हार्ट्स और विसराज हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ये रेस्पिरेशन में भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो वर्टिब्रा हैं उनका साइज़ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता रहता है और फिर वो एंड पे जाके डिक्रीज़ कर जाता है। ये इसलिए होता है ताकि जो वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट बेयर करे। जैसे जो शुरू वाली वर्टिब्रा है उनका साइज़ थोड़ा छोटा है, फिर वो बड़ा होते जाता है और फिर जो है वो एंड पे वो दोबारा छोटे हो जाते हैं। अब जो है वो हम वर्टिब्रा के डिफरेंट फ़ीचर्स को स्टडी करेंगे। सब वर्टिब्रा के पास 3 फ़ीचर्स होते हैं, मतलब उसमें वर्टिब्रल बॉडी होती है, वर्टिब्रल आर्च होती है और 7 जो है वो प्रोसेसेस होते हैं। और थोरेसिक वर्टिब्रा के कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसे फ़ीचर्स होते हैं जो सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा में होती हैं, बाकी सब वर्टिब्रा में नहीं होती। तो जो रेड से लिखा हुआ है वो सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा में मौजूद होते हैं। तो सब में जो मौजूद है वो है वर्टिब्रल बॉडी। वर्टिब्रल बॉडी जो है वो इंटीरियर जो है वो प्रेजेंट होती है इंटीरियरली और रफली सिलेंड्रिकल पार्ट होता है वो, जो कि वेट को बेयर करता है। इंटरनल साइड पे स्पंजी बोन होती है और बाहर जो है वो कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है। और ये जो बॉडी होती है वर्टिब्रल बॉडी, ये ऊपर और नीचे से हाइलीन कार्टिलेज से कवर हुई होती है। जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसकी जो बॉडी होती है वर्टिब्रल बॉडी वो हार्ट शेप होती है। जैसे इस पिक्चर में देखें, ये जो है ये बॉडी है, इंटरनली स्पंजी बोन है और बाहर जो है वो कॉम्पैक्ट बोन है। और ये थोरेसिक वर्टिब्रा है क्योंकि तो इसकी बॉडी जो है वो हार्ट शेप्ड है। उसके बाद जो है वो वर्टिब्रल आर्च होती है जो कि पेडिकल और लेमिना के जंक्शन से बनती है। यहाँ पे ये जो उभार सा है स्पाइनल कैनाल के ऊपर जो है जो एक बन रहा है वो है लेमिना, और जो नीचे वर्टिब्रल बॉडी और लेमिना के दरमियान पार्ट होता है उसको कहते हैं पेडिकल। तो जब पेडिकल और लेमिना ज्वाइन करते हैं तो एक जो है वो आर्च सी बना देते हैं। इस आर्च से जो है वो सारे प्रोसेसेस वगैरह निकल रहे होते हैं। अब है 7 प्रोसेसेस। सब वर्टिब्रा में जो है वो 7 प्रोसेस मौजूद होते हैं। नंबर 1 होता है, मतलब एक मीडियन साइड पे जो है वो स्पाइनस प्रोसेस निकल रहा होता है। यहाँ पे ये जो मीडियल साइड पे निकल रहा होता है स्पाइन, इसको हम कहेंगे मीडियल स्पाइनस प्रोसेस। ये पोस्टीरियरली नीचे की तरफ जो है वो निकल रहा होता है। ये वहाँ से निकलता है जहाँ से 2 लेमिना जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा में ये जो है वो बहुत लॉन्ग होता है और इसकी टिप जो है वो एक वर्टिब्रा से दूसरी वर्टिब्रा तक जा रही होती है, यानी एक से दूसरे तक नीचे जा रही होती है। उसके बाद कुछ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं। 2 जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं जो कि पोस्टीरियर लेटरली साइड पे निकल रहे होते हैं। ये वहाँ से निकलते हैं जहाँ पेडिकल और लेमिना ज्वाइन कर रहा होता है। तो ये जो हैं ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। दोनों साइड पे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकलते हैं जहाँ लेमिना और पेडिकल जो है वो मीट कर रहा होता है। उसके बाद सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, ये भी वहीं से निकलते हैं जहाँ लेमिना और पेडिकल मीट करता है। इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, ये भी वहीं से निकल रहे होते हैं जहाँ से पेडिकल और लेमिना मीट करता है। सुपीरियर ऊपर को निकलते हैं और इन्फीरियर नीचे को। ये देखें यहाँ पे ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऊपर को निकले हुए होते हैं और इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो है वो नीचे को निकले हुए होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि ये ऊपर और नीचे जो वर्टिब्रा मौजूद है उसके साथ जो है वो ज्वाइन कर सके, कंबाइन कर सके।
उसके बाद ये जो दो फीचर्स हैं ये सिर्फ जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा में होते हैं, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रा में हमारी रिब्स भी अटैच होती हैं जो कि बाकी वर्टिब्रा में नहीं होती। तो कोस्टल फैसेट और डेमी फैसेट सिर्फ जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा में मौजूद होते हैं। कोस्टल फैसेट जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस पे मौजूद होते हैं, जो कि रिब के ट्यूबरकल के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। हमारी जो रिब होती है उसका एक ट्यूबरकल होता है, एक हेड होता है, एक नेक होता है। तो ट्यूबरकल के साथ जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस मीट करते हैं कोस्टल फैसेट पे। T1 से T12 तक T10 तक जो है वो कोस्टल फैसेट्स होते हैं, लेकिन T11 और T12 पे कोस्टल फैसेट नहीं होते ट्रांसवर्स प्रोसेस पे। अब जो है वो डेमी फैसेट है। डेमी फैसेट का मतलब है आधा फैसेट। तो जब रिब का हेड लगता है वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर, तो ये कभी कभार आधी जो है वो अटैच होती है एक वर्टिब्रा के ऊपर और आधी जो है वो दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर अटैच हो रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर आधा फैसेट होता है। तो T2 से T9 तक जो है वो डेमी फैसेट्स होते हैं वर्टिब्रा के ऊपर मौजूद। और जो T1 है उसके ऊपर पूरा फैसेट है, जो कि पूरी फर्स्ट रिब के हेड को जो है वो कंबाइन कर रहा होता है, और जो निकल रहा होता है वर्टिब्रल बॉडी और पेडिकल के दरमियान से। और T11 और T12 वहाँ पे भी जो है वो पूरा होल फैसेट होता है, जो कि निकलता है सिर्फ पेडिकल से। T10 के पास जो होल फैसेट है वो निकल रहा है बॉडी और पेडिकल के दरमियान से, जबकि T11 और T12 के पास जो पूरा फैसेट है वो सिर्फ पेडिकल के ऊपर होता है। ये देखें यहाँ पे जो फर्स्ट है ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, इसके ऊपर पूरा फैसेट है। ये 9 के ऊपर आधा है, इसी तरह बाकी सारे वर्टिब्रा पे आधा आधे होते हैं। 10 के ऊपर पूरा होता है ये फैसेट, जो कि वर्टिब्रल बॉडी और पेडिकल के दरमियान से निकल रहा है। और 11 और 12 पे जो है पूरे फैसेट होते हैं, जो कि सिर्फ पेडिकल से जो है वो पेडिकल वाली पोजीशन से निकल रही होती है। ये 11 और 12 वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी फैसेट नहीं होता, जबकि ऊपर यहाँ देखें यहाँ पे फैसेट हैं, लेकिन यहाँ नीचे फैसेट नहीं होते। उसके बाद जो है जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। दो जो हैं वो जॉइंट सारे वर्टिब्रा में मौजूद हैं। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट यानी ऊपर और नीचे वाले वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरमियान एक डिस्क होती है फिब्रोकार्टिलेजिनस, जो कि कार्टिलेजिनस जॉइंट बना रही होती है सिम्फाइसिस, वो होता है सब वर्टिब्रा में। और एक होता है ज़ाइगोफिशियल जॉइंट। ये जो जॉइंट होता है ये इस तरह फॉर्म होता है कि एक वर्टिब्रा का जो है वो इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस और दूसरे वर्टिब्रा का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो है जब मीट करता है, तो ये वाला जो है हमारे पास जॉइंट बनता है। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये दो वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरमियान जो बन रहा है वो है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जबकि यहाँ पे ये जो बन रहा है एक वर्टिब्रा का इंफीरियर फैसेट दूसरे वर्टिब्रा के सुपीरियर फैसेट से मिल रहा है, तो ये वाला जो जॉइंट बन रहा है ये है हमारे पास ज़ाइगोफिशियल जॉइंट। उसके बाद ज़ाइगोफिशियल जॉइंट जो है हमारा साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है। ये जो दो जॉइंट्स हैं ये सिर्फ जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा में होते हैं, कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट एंड कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रा पे सिर्फ रिब्स लग रही होती हैं, तो ये जॉइंट्स भी सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ही बन रहे होते हैं। कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट वहाँ पे बनता है जहाँ पे रिब का हेड मिलता है डेमी फैसेट से या फैसेट से जो कि वर्टिब्रल बॉडी पे होता है, और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स यहाँ पे होती हैं। जबकि जो कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है वो वहाँ पे बन रहा होता है जहाँ पे जो है वो उसका रिब का ट्यूबरकल मीट कर रहा होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा के ऊपर। T1 से T10 तक ये होता है कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, लेकिन T11 और T12 पे नहीं बनता ये जॉइंट, क्योंकि वहाँ पे उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जो है वो फैसेट मौजूद नहीं होता कि वो ट्यूबरकल के साथ आर्टिकुलेट करे। ये देखें यहाँ पे ये कोस्टोवर्टिब्रल और कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है। ये जो ऊपर बन रहा है ये कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट है, जो कि हेड ऑफ रिब के साथ और बॉडी के साथ बन रहा है। और जो नीचे है ये है कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, जो कि बन रहा है ट्यूबरकल ऑफ रिब और ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। उसके बाद कुछ लिगामेंट्स हैं जो कि सब वर्टिब्रा में मौजूद होते हैं, जैसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है वो वर्टिकली जो है वो अटैच हुए होते हैं वर्टिब्रल बॉडीज़ से और इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। लिगामेंटम फ्लेवा होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है लैमिना को सब वर्टिब्रा के लैमिना को ऊपर नीचे से।
और जो इंटर स्पाइनस लिगामेंट होता है वो कनेक्ट करता है स्पाइनस प्रोसेस, मतलब एक वर्टिब्रा का दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरे का तीसरे के साथ। सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो है वो टिप्स पे मौजूद होता है, सारे वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस की टिप्स को ज्वाइन कर रहा होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा में बस ये खसूसियात होती है कि इंटर स्पाइनस और सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट्स मिल के न्यूकल लिगामेंट बना देते हैं। ये सारे लिगामेंट्स जो हैं ऊपर वाले 4 ये सब वर्टिब्रा में होते हैं, लेकिन न्यूकल लिगामेंट सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में होते हैं। यहाँ देखें, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स हैं, ये बीच में लिगामेंटम फ्लेवा है, ग्रीन वाला इंटर स्पाइनस है और येलो वाला जो है वो सुप्रा स्पाइनस है। अब जो रेडिएट लिगामेंट है वो सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा में मौजूद होता है। ये एक फ़ैन सा बना रहा होता है, मतलब फ़ैन शेप लिगामेंट होता है जो कि अटैच करता है रिब्स की हेड को वर्टिब्रल बॉडीज़ और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ। यहाँ पे ये शोर है, ये हेड जो है वो रिब का जब लग रहा है वर्टिब्रा की बॉडी और डिस्क के साथ, तो यहाँ एक ये फ़ैन शेप लिगामेंट है, रेडिएट लिगामेंट। उसके बाद ये 3 भी लिगामेंट सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा में होते हैं। कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट जो कि नेक को रिब की नेक को ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जोड़ रहा होता है। लेटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स रिब की ट्यूबरकल को ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जोड़ रहा होता है। और सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है वो कनेक्ट करता है एक नीचे वाली वर्टिब्रा के नेक से दूसरे ऊपर वाली जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से ज्वाइन कर रहा होता है। यानी जो नेक होती है रिब की नीचे वाले वर्टिब्रा में जो अटैच हो रही होती है वो ऊपर वाले वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ज्वाइन कर रहा होता है। यहाँ पे सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट नज़र आ रहा है कि एक रिब की नेक को ऊपर वाले ट्रांसवर्स प्रोसेस से जोड़ रहा है। और जो बाकी के 2 लिगामेंट्स हैं वो इस वाली डायग्राम में नज़र आ रहे हैं कि ये जो रिब की नेक है ये ऊपर जो है वो मीट हो रही है ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, तो ये कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट बन रहा है। और जब जो रिब का ट्यूबरकल मीट कर रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस से, तो लेटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट बन रहा है। उसके बाद कुछ डिजीज़ हैं जैसे कैम्फोसिस होता है कि थोरेसिक स्पाइन ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें जो है वो हंच शेप जो है वो हंच बैक हो जाती है, जो कि पुअर पोस्चर की वजह से होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। लॉर्डोसिस में भी यही होता है कि लंबर स्पाइन इंक्रीज़ कर जाता है। और जो है वो स्कॉलियोसिस में भी यही होता है कि जो हमारी स्पाइन होती है वो लेटरली टिल्ट कर जाती है। यहाँ देखिए, ये लॉर्डोसिस है पहला वाला कि लंबर स्पाइन जो है वो ज़्यादा हो गई है। दूसरा वाला कैम्फोसिस है कि जो है ये जो हमारी थोरेसिक स्पाइन है वो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है उसका कर्व। और स्कॉलियोसिस जो है वो लेटरल टिल्टिंग को कहते हैं। हमारे जब ये 2 मिलते हैं ऊपर और नीचे वाले वर्टिब्रा, तो ये बीच में जो एक होल सर्कल सा बनता है, जब हम इसको लेटरली से देखते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जहाँ से नर्व्स वगैरह स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रही होती हैं। और जब बहुत सारे वर्टिब्रा मिलते हैं ऊपर नीचे लगे हुए होते हैं तो एक स्पाइनल कैनाल बन जाती है, यानी बीच वाला जो सर्कल है वो सबका जो है वो खाली होता है और उसमें से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ पे।